भोलेनाथ, वे देव जो सबसे निराले हैं, वे दयालु हैं, करुणामय हैं और भक्त की पुकार पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। पर उनका एक रहस्य है, वे कभी यह नहीं देखते कि कौन देव है, कौन असुर। जो सच्चे मन से तप करता है, महादेव उसे वरदान दे ही देते हैं। कथा सुनिए रावण की। लंका का राक्षस राजा, उसका अहंकार आकाश छूता था, पर उसकी भक्ति भी उतनी ही गहरी थी। रावण ने अपना सिर एक एक करके शिव को अर्पित कर दिया। उसकी तपस्या देखकर महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपार शक्तियां दी। रावण ने शिवतांडव स्तोत्र की रचना की, जिसे आज भी भक्त गाते हैं। पर जब वही शक्ति अहंकार में बदली, रावण का अंत हो गया। अब सुनिए भस्मासुर की कथा। वह साधारण असुर था, पर तपस्या में बड़ा कठोर। दिन रात ध्यान में बैठा रहा और महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, मांगो वरदान। भस्मासुर ने मांगा, जिसे भी मैं छूं वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने सरलता से वरदान दे दिया, पर भस्मासुर ने उसी शक्ति से महादेव को ही आजमाना चाहा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नचाया। नाचते नाचते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया और भस्म हो गया। और अब कथा आंधक की। वह जन्म से अंधा और अज्ञान में डूबा था। शक्ति पाकर उसने कैलाश पर आक्रमण किया और माता पार्वती को पाने की इच्छा जताई। महादेव क्रोधित हुए, युद्ध हुआ। पर जब आंधक को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने शरण मांगी, तो महादेव ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। यही है भोलेनाथ। भक्ति सच्ची हो तो वे वरदान अवश्य देते हैं, पर शक्ति का उपयोग कैसा होगा, यह साधक पर छोड़ देते हैं। कभी अहंकार विनाश लाता है, कभी विवेक की कमी आत्म विनाश कर देती है, और कभी शरण में आने वाला अज्ञानी भी महादेव का पुत्र बन जाता है। तो प्रश्न यह है, जब आप महादेव के सामने खड़े होंगे, आप क्या मांगेंगे? क्षणिक शक्ति या अमर भक्ति?